हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचना पांडे। आज आपको मैं लर्निंग के बारे में पढ़ाऊंगी। लर्निंग यानी अधिगम, सीखना। सीखना जो शब्द है वो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं। ऐसे सीखो, वैसे सीखो, ये नहीं सीखा, वो नहीं सीखा। तो हम सीखने शब्द से तो हम परिचित हैं, लेकिन यदि शाब्दिक अर्थ हम समझें तो सीखना जो शब्द है उसका अर्थ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगी। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। शिक्षण और अधिगम को यदि हम देखें तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। अब हम यह समझते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो सामान्यतः अधिगम का अर्थ सीखना होता है, जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में किसी से भी किसी भी समय कुछ भी सीखता रहता है। अर्थात यदि हम देखें तो सीखने का संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं होता, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन से होता है। हम कुछ भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको सीखने के लिए कोई क्लासरूम की या ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे मैं समझाती हूँ कि हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लेकिन जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तब हम यह समझ लेते हैं कि बच्चे ने कुछ सीख लिया, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं, हमारे बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे यदि साइकिल चलाना को हम समझें तो जब तक बच्चा साइकिल नहीं सीख पाता, तब तक उसके अंदर काफ़ी झिझक रहता है, काफ़ी डर रहता है कि मैं कैसे सीखूँगा, गिर जाऊँगा। लेकिन जब वह उसको सीख लेता है तो तुरंत उसके बिहेवियर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसके में कॉन्फिडेंस आ जाता है। यही चेंज ही क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। यही परिवर्तन सीखना कहलाता है। अधिगम की सहायता से हम बालकों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं और साथ ही साथ हम उसके विकास में भी सहायता करते हैं। अब यह समझा जाए कि अधिगम के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन बताई है। मैं आपको दो मनोवैज्ञानिक का डेफिनेशन बताती हूँ। पहला है गेट्स के अनुसार। उन्होंने कहा कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में सुधार लाना है। तो यदि हम इनकी डेफिनेशन को समझें तो जो लर्निंग है, जो सीखना है, क्योंकि सीखने के दौरान हमको बहुत सारे अनुभव होते हैं और जैसे जैसे हमको अनुभव होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे बिहेवियर में क्या होता जाता है, सुधार होता जाता है या चेंज होता जाता है। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। दूसरी परिभाषा है क्रो और क्रो के अनुसार। उन्होंने कहा कि अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान,
तथा व्यवहार को ग्रहण करना आ जाता है। अब इनके डेफिनेशन को यदि हम समझें तो जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं तो हमारी जो हैबिट होती है वो भी चेंज हो जाती है, हमारा जो नॉलेज लेवल होता है वो भी चेंज हो जाता है, साथ ही साथ हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो उनका कहना था कि अधिगम के द्वारा हम अपनी आदतें, ज्ञान और व्यवहार में क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को ग्रहण करते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अब हम पढ़ते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला है अधिगम में अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, यदि हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। दूसरा है अधिगम रचनात्मक होता है, अर्थात यदि हम किसी कार्य को सीखते हैं तो सीखने के बाद हम उसी कार्य को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तीसरा, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब कि अधिगम के लिए हमको पर्टिकुलर कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है, हम कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। चौथा है अधिगम भावनात्मक होता है। अब यहाँ पे भावनात्मक का अर्थ क्या हुआ, यदि हम कोई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो निश्चित ही वो चीज़ हमारी फीलिंग से जुड़ी होती है, हमारे इंटरेस्ट से जुड़ी होती है। तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, और सीखने के दौरान हम यह सोचते हैं कि यदि मैं इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करूँगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मोटिवेशन वाली भावना जो है वो किससे जुड़ी है, लर्निंग से। पांचवा है अधिगम में स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है। लर्निंग ट्रांसफरेबल होता है, क्योंकि जैसे कि यदि उदाहरण से समझें तो हम क्लास 1 में जो सीखते हैं उसका ट्रांसफ़र क्लास 2 के सिलेबस में होता है, उसका ट्रांसफ़र क्लास 3 में होता है, 4 में होता है, 5 में होता है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सीखते हैं तो वही चीज़ें ट्रांसफ़र होके हमारे आगे वाली चीज़ों को सीखने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सिक्स्थ है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, एमफुल होता है। हम कोई भी कार्य तभी सीखते हैं जब हम कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं, बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि यदि आप बीएड कर रहे हैं, प्रशिक्षण कोर्स यदि आप कर रहे हैं, टीचिंग सीखना चाह रहे हैं, आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो ये आपका उद्देश्य हुआ और उसी उद्देश्य को लेकर आप क्या करते हैं, बीएड कोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ अपनी पूरी लाइफ में सीखता रहता है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। सीखने से निश्चित ही हमें कोई ना कोई नॉलेज तो ज़रूर गेन होता है। तो जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उससे संबंधित ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, हम उससे संबंधित ज्ञान ग्रहण करते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य को सीख लेते हैं तो हमें उस कार्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि सीखना, कहीं भी हम सीखने को रोक नहीं सकते हैं कि बस इस अवस्था में आकर सीखने की क्रिया कंप्लीट हो गई, ऐसा नहीं है। सीखने को हम हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है
अधिगम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होता है। सामाजिक आवश्यकताएं मतलब कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम जिस समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों को हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। तो समाज की कुछ आवश्यकताओं के अनुसार भी हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। अपने बिहेवियर में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम अपने हैबिट को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, हम क्रिएटिविटी सीखते हैं, हम हेल्पिंग नेचर सीखते हैं। तो सीखना सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भी होता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सीखने के प्रकार और सीखने की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू।